वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि अगर आदमी को कोई परेशानी हो और कोई तकलीफ़ हो और उसका हल भी नज़र ना आता हो तो फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने इरशाद फरमाया, औलियाए किराम पर मुश्किलात आती हैं, शुहदाए किराम पे मुश्किलात आती हैं। एक आदमी के लिए ये अजाब है कि वो खुदा को नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने बड़ी एहतियात की और एहतियात के बावजूद मामला स्लिप कैसे हो गया। कहता है कि मैंने ताले लगाए थे, अब तालों के अंदर से घोड़ा चोरी हो गया, अब ये क्या है। आपने इर्द गिर्द पैरा लगाया, सारे उसूल रखे, फिक्र किया, गौर किया और बड़ी हिफाजतें की हैं, मगर हिफाजत के अंदर से सेहत स्लिप कर गई। अब ये कौन है जो ये सब कर रहा है। अगर तो आप खुदा पर एतबार करते हो तो फिर तो ये नहीं पूछना चाहिए कि मुश्किल का हल क्या है। मुश्किल का हल फिर मुश्किल कुशा ही है, चाहे वो मुश्किल हल करे चाहे ना करे। क्या तुमने खुद मुश्किल डाली है, क्या उस मुश्किल का हल खुद ढूंढने लग गए हो। अब ये देखो कि मुश्किल आती क्यों है। मुश्किल दुनियादार पर तंगी हालात की वजह से आती है, और हालात का मतलब ये है कि ख्वाहिश ज़्यादा हो और हासिल कम हो। दुनियादार के लिए बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों आती है। जब ख्वाहिश ज़्यादा है और आमदन कम है, हालात कमज़ोर है, यानी दुकानदार की आमदन कम है और खर्चा ही खर्चा है। दूसरी मुश्किल रिश्तेदारों की तरफ से आती है। ये अजियत होती है जो ये लोग पहचानते नहीं। उनकी तरफ से जायज़ नाजायज़ तकाज़े होते हैं। शादी का फंक्शन हो तो मुश्किल है, और खुदा न खास्ता मौत हो जाए तो मुश्किल। फिर इंसान के ऊपर समाजी तकाज़े और ज़ाती तकाज़े हैं। अपनी औलाद के तकाज़े हैं, फिर बंदों के तकाज़े हैं, ख्याल के तकाज़े हैं और अहवाल के तकाज़े हैं, यानी तकाज़ा ही तकाज़ा है। और बेचारा बंदा ऐसे है जैसे हिसार में जकड़ा गया है, रस्सियों के साथ बंध गया हो। ये रस्सियाँ क्या हैं। ये वाजिबात हैं जो आपने अदा करने हैं। वाजिबात क्या होते हैं। जो आपने देना है, यानी हाल या माल। बस आप इसमें जकड़ के रख दिए गए हैं। किसने जकड़ के रख दिया है। इसे फितरत कह लो या अल्लाह कह लो। अब आप इस हिसाब से बाहर नहीं निकल सकते। ये चीज़ दुनियादार के लिए तकलीफ बनती है, यानी पैसे की कमी और वाबस्तगियों की अजियत। अगर अचानक जल्जला आ जाए, भूचाल आ जाए, बारिश सैलाब आ जाए, अल्लाह की तरफ से ये खौफनाक और वायलेंट चीज़ें आती हैं। ये बड़ी खौफनाक चीज़ें होती हैं। हर एक आम आदमी इसमें घिर जाता है। कहता है कि मैं किस अजाब से दो चार हो गया हूँ। कभी सैलाब में प्यासा हूँ, कभी दरिया में डूब रहा हूँ, कभी तिश्नगी ही तिश्नगी है, और कभी ऐसी बात है कि पानी ही पानी है और पीने को एक बूंद भी नहीं। ये क्या है। या अल्लाह। अब वो परेशान रहता है। यहीं से तो अल्लाह पहचाना जाता है। ऐसे में अगर उसका मैदान खुदा की तरफ ना हो तो वो परेशान हो जाएगा या पागल हो जाएगा। अब अल्लाह का काम गौर से देखो। अल्लाह बहिश्त बनाता रहता है और जन्नत के दरवाजे खोल के बैठा है और बताता है कि ये बहिश्त के रास्ते हैं, ये बहिश्त की खूबियाँ हैं। आप यहाँ बहिश्त में आ सकते हो और ऐसा हो सकता है, लेकिन बहिश्त के साथ ही दौलह का दरवाज़ा भी खुला है। पैगंबरों ने बयान किया और या कराम ने बयान किया कि ये बहिश्त के रास्ते हैं, और या कराम ने दुनिया में बहिश्ती दरवाजे भी लगा दिए। इसके बावजूद, इतनी सहूलतों के बावजूद, इतनी नवाजिशों और इनायतों के बावजूद कुछ बंदे इधर ही रह जाएंगे। आप यहाँ जितना मर्जी बयान करो, जहाँ जो मर्जी बयान कर लो, चाहे जितना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते जाओ, लेकिन साहिब नौम यानी नींद वाला अपनी नींद में ही रहेगा। लिहाजा साबित ये हुआ कि बहिश्त के बयान के बावजूद और नेकों के लिए नेक रास्तों के बावजूद और माँ बाप की दुआओं और माँ बाप की नवाजिशों के बावजूद औलाद गुमराह हो जाती है। माँ बाप कहते हैं कि ऐसा मत करो और वो करते हैं। बाकी इंसान उसी रास्ते पे चलेगा जिससे मना किया गया है, और नतीजा वही होगा जो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अब तकलीफ या मुश्किल कैसे आई। तुमने अपने आप को बयानशुदा रास्ते से हटा के किसी और रास्ते पर गामजन कर दिया। वो रास्ता क्या था। दरमियानी रास्ता। ना नुमाइश करो, ना कोई वाक़यात करो,
نہ اپنی ہستی کے باہر سوچو، مطلب یہ کہ سادہ زندگی گزارو، آمدن کے اندر خرچ کرو، آنے والے کا بھلا ہو اور جانے والے کی خیر ہو، اور تم اپنی زندگی گزارو۔ اگر کوئی شخص سماج کی ضرورتوں کے ماتحت کسی بھی خواہش میں مبتلا ہو گیا اور کچھ کر بیٹھا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا دار کو تکلیف ہوگی۔ دنیا دار کو تکلیف سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔